अगर तुम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हो एंड तुम्हें मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि भैया मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, साइंस हमें समझ में नहीं आता, एसएसटी बोरिंग लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, स्कूल भी है, क्लासेस भी है, इतना सारा होमवर्क, इतने सारे नोट्स, आखिर पढ़ाई कैसे करनी है एंड एट द एंड अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर एंटायर क्लास 9 के अंदर 95% के ऊपर कैसे स्कोर करना है। अगर तुम्हारे ये सारे डाउट्स हैं, आज का वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, बिकॉज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी एक सिंगल वीडियो के अंदर। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेजेस, सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं एंड सारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज भी है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो एंड नीचे एक थम्स अप का बटन है, फटाफट से उसके ऊपर क्लिक कर देना। छोटा सा एम दे रहा हूं 300 थम्स अप का, सारे बच्चों को फटाफट से कंप्लीट करवा देना है, कुछ तो सरप्राइज भी है सारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स की। आखिर कौन सी प्रॉब्लम्स सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं? भैया हमें मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, साइंस तो हमारे दिमाग के ऊपर से चले जाता है, एसएसटी तो बोरिंग लगता है, साथ ही में ग्रामर को समझना कैसे है, ग्रामर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होते। तो आखिर ये सारी चीजों को कैसे कवर करना है, ये सारी चीजों को कैसे पढ़ना है, वो हम सब लोग देखने वाले हैं। बट सबसे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सारे क्लास 9 के स्टूडेंट से, प्लीज गाइस कमेंट कर देना, याद से कमेंट करके बताना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स में से तेरे से बात कर रहा हूं, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? प्लीज वीडियो को पॉज करना एंड कॉमेंट करके बताना। तेरे सामने गारंटी दे रहे हैं कुछ ना कुछ तो मैं बहुत प्यारा सा लेकर के आऊंगा तुम सभी लोगों के लिए। सो प्लीज कॉमेंट करके बताना। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज योर मैथ्स सब्जेक्ट। आखिर मैथ्स को कैसे पढ़ना है भाई साहब, दिमाग से ऊपर चले जाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन टेक्स्ट बुक। अब देखो क्लास 9 में एक फायदा ये रहता है कि टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ नहीं आता, जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर से आएंगे। अगर तुम लोग मैथ्स उनकी टेक्स्ट बुक्स को एकदम अच्छे से कर लेते हो, टेक्स्ट बुक्स के कंसेप्ट को सॉल्व कर लेते हो, बेसिक्स को क्लियर कर लेते हो, ट्रस्ट में तुम्हारा 80% काम वहीं पे हो चुका है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के जो भी कंसेप्ट है सारे समझ लेना है एंड सेकंड पॉइंट है जो भी बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना होता है, तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये सारा अगर आपको आ गया, आपका 80% काम वहीं पे हो चुका है। देन आता है प्रैक्टिस करना। यू गाइस हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स एक ऐसी चीज है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतने अच्छे से आप सॉल्व करने वाले हो, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा कि आखिर भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, तुम लोग एक काम करना, तुम्हारे जो भी सीनियर्स होंगे क्लास 10 के, उनसे मंगवाना पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या होता है? क्लास 9 में उनके जो यूनिट टेस्ट होंगे, क्लास 9 के उनके जो टर्म एग्जाम्स हुए होंगे, उसके क्वेश्चन पेपर्स मंगवाने की ट्राई करना, उससे भी तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। बट प्लीज मैथ्स के लिए तुम्हें ये सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर साइंस। आखिर भैया साइंस को कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनना मेरी जान बात। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। साइंस के अंदर रट्टा मारना है क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट को समझना है। साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर ये पेन नीचे गिर रहा है, वैसे अगर ये पेन मैं छोड़ देता हूं नीचे गिर रहा है, कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है कमेंट करके बताना मुझे। बट ये जो बेसिक कंसेप्ट है, जो टेक्निकल चीज है, ये सारे तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एट द सेम टाइम गाइस, एट द सेम टाइम आप सभी लोगों को जो टेक्स्ट बुक है उसको रीड करते रहना है। टेक्स्ट बुक को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जितनी बार टेक्स्ट बुक को रीड करोगे उतने अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। एट द सेम टाइम आप सभी लोग जो भी डायग्राम्स है, जो भी फ्लो चार्ट्स है, उनके ऊपर मेन ध्यान रखो। एंड साइंस के अंदर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपका जो पेपर है वो मोस्टली एक्सरसाइज में से ही बनता है। 80% पेपर एक्सरसाइज में से बनता है, जो 20% बचे हुए हैं वो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, आपका टोटल काम हो जाएगा। सो क्या करना है, साइंस के अंदर रट्टा नहीं मारना, टेक्स्ट बुक के ऊपर मेन ध्यान देना है, जो तुम्हारे डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स, उनको एक प्यार से एकदम अच्छे से रीड करना है, समझना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिवाइज करना है। आप जितने बार रिवाइज करोगे आप उतने अच्छे से चीजों को समझने वाले हो, उतने अच्छे से आप चीजों को याद रखने वाले हो। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो तुम कॉमेंट कर देना आईएमपी, यस भैया वी वांट आईएमपी। मैं डेफिनेटली बना दूंगा, तुम लोग यस भैया कॉमेंट कर देना, मैं सारे सब्जेक्ट्स से शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें क्या कि भैया साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, एसएसटी का सब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस है, ये सब हमें पढ़ना किस तरह से होता है। ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम सभी लोग ये सारे पढ़ भी लें, मजा भी आए, समझ में भी आए। टेंशन मत लो गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो तुम सभी लोगों को सरप्राइज बताया था, वो सरप्राइज मैं अब रिवील कर रहा हूं। दैट इज अपने प्यारे महाराष्ट्र बोर्ड की सबसे गोटेड बैच, सबसे बेस्ट बैच, जो कि है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए
नीफ बैच क्या है भाई? ये एक ऐसी बैच है जहां पर तुम्हारे A to Z सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के थ्रू। अपने प्यारे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर लाइव लेक्चर्स होते हैं। तुम्हारे जो भी डाउट्स आएंगे लेक्चर्स के अंदर, वो सीधा फैकल्टीज को बोर्ड्स के ऊपर दिखती है। जो पूरे महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज है, हर एक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है, वो आकर के तुम सभी लोग को पढ़ाने वाली है। डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव होते हैं। तुम सभी लोग जो भी डाउट्स पूछोगे वो सीधा यहां पर दिखेंगे। हर एक लेक्चर के लिए तुम्हें प्रैक्टिस पेपर मिलता है, हर एक लेक्चर के ऊपर तुम्हारे टेस्ट बनते हैं। सो ये जो बैच है, वन ऑफ द बेस्ट बैच है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। आप सभी लोग भी आ जाओ फटाफट से। एंड अगर तुम ये वीडियो टाइम पर देख रहे हो, तुम बहुत सही टाइम पे देख रहे हो, बिकॉज गाइस अभी चल रही है पूरे पीडब्ल्यू महाराष्ट्र की गोट सेल। गोट सेल क्या होती है भाई? गोट सेल एक ऐसी सेल है जहां पर जितने भी बैचेस है वो सारे लीस्ट अमाउंट में मिलता है। सो यहां पे क्या चल रहा है भाई? सिर्फ एक दिन बचा हुआ है अपने गोट सेल का। एंड जो अपनी प्यारी नीफ बैच है जो कि ₹4,000 की है, ये आपको पता है कितने में मिलने वाली है? 4,000 को काट दो, ये आपको मिलने वाली है एट जस्ट ₹2,500 पूरे साल भर के लिए। पूरे साल भर की बात चल रही है सिर्फ 2,500 रुपए के अंदर। तो जितने बच्चे भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड करवा दी है, जा करके याद से आप सभी बच्चों को जुड़ जाना है। बिकॉज गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम सभी लोगों के लिए क्लास 9 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लासेस में तुम डेफिनेटली कंसिस्टेंट रह जाओगे। सो प्लीज आप सभी लोग को जाकर के चेकआउट कर लेना है। एट जस्ट ₹2,500 आपको पूरा सारी चीजें कवर हो जाएगी, एकदम मजेदार, मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, साउंड खुद वहां पे पढ़ाते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के प्लीज चेकआउट करना, जाकर के प्लीज जुड़ जाना। गोल्ड सेल का ऑफर चल रहा है, मिस मत कर देना, वरना ये बैच वापस से 4,000 की हो जाएगी। सो फटाफट से ले लियो भाई। बात करते हैं भाई अपने प्यारे एसएसटी के सब्जेक्ट की। एसएसटी का बड़ा सिंपल सा काम है भाई, कोई लोड वाली बात नहीं, साउंड में आए तुम्हारे साथ में। सबसे पहली बात, डोंट रीड। अब आप बोले कि भैया ये क्या होता है, आप तो बोल रहे हो रीड ही मत करो। बेटा डोंट रीड पैसिवली। पैसिवली क्या होता है समझो, मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक है, अब मैं टेक्स्ट बुक को रीड कर रहा हूं। ऐसे नहीं रीड करना है, आपको टेक्स्ट बुक को रीड करना है एक्टिवली। आपको टेक्स्ट बुक को कैसे रीड करना है? एक्टिवली। मतलब आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, आप जो भी डेट्स का नाम ले रहे हो, ये सारे आपको जोर जोर से पढ़ने हैं कि हाँ भाई औरंगजेब ये हुआ था, ये चीज ऐसी हुई थी, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मटेरियल सोर्सेज, ये सारे जोर जोर से बोलने। जोर से क्यों बोलने होता है? ताकि वो आपके ब्रेन में भी हिट हो। एंड आप जितने जोर से मतलब ऐसा चिल्लाना नहीं है घर के अंदर, बट एटलीस्ट आपको माइंड में रीड नहीं करना है, आपको बोल करके रीड करना है, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन रहे। वरना क्या होता है, हम लोग रीड करते रहते हैं, दिमाग कहीं और चले गया, यार उसका मैसेज नहीं आया, उसका रिप्लाई नहीं आया। ये सारी चीजें आपको नहीं सोचना है, आपको एक्टिवली रीड करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एसएसटी लॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं भी एग्री करता हूं। एंड जब आप सभी लोग नोट्स बना लोगे, आप एकदम कम टाइम के अंदर इजीली आप सभी लोग पढ़ाई कर लोगे, एग्जाम के लिए आप लोग रिवाइज कर लोगे। वैसे अगर तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज ये भी बता देना भैया नोट्स चाहिए, मैं खुद बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड भैया है एसएसटी के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है भाई तुम्हारे साउंड भैया, ठीक है। मैं नीव बैच के अंदर भी, मैं यूट्यूब पे भी तुम सभी लोग के लिए रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब लोग मिल बांट करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। एसएसटी में तुम्हारे साथ में है। ये सो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, ये सो थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं बहुत सिंपल बना दूंगा, बहुत इजी बना दूंगा। एंड हम सभी लोग साथ मिलकर के अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। लैंग्वेजेस की अगर हम सभी लोग बात कर ले, ग्रामर की स्पेशली बात करें, लैंग्वेजेस में ग्रामर के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट आता है। सबसे पहला पॉइंट, लो स्टैंडर्ड के जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे, तुमने 8वीं क्लास में जो टॉपिक्स पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तुम्हारे नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सारे बेटा तुम्हें क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के तुम क्लास 9 के अंदर क्लॉजेज, सब्जेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें तुम सभी लोग पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो। सो प्लीज आप सभी लोगों को लो स्टैंडर्ड टॉपिक्स को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है, प्लीज उन सबको क्लियर कर लेना। एंड देन आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम सभी लोग मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने क्लास 9 के लिए, ट्रस्ट मी क्लास 10th तुम्हारा बहुत हार्ड जाने वाला है। एंड गाइस देखो, बहुत ध्यान से मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्लास 10 बहुत सिंपल जाएगा। तेरे साथ में क्लास 9 के अंदर भी, क्लास 10th के अंदर भी, तो कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। हम सभी लोगों को एक छोटा सा काम करना है, दैट इज अपने क्लास 9 के एग्जाम्स को फोड़ करके आना है, फोड़ना है। ये मैं सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आज मैं क्लास 9th वालों को बोल रहा हूं, भाई साहब फोड़ करके आना है पेपर को, इस तरह से पेपर लिखना है, पेपर चेकर को लगना चाहिए कि भाई साहब ये कोई क्लास 9 का तगड़ा सा बच्चा इस पेपर लिखा है। करोगे तुम सभी लोग पढ़ाई इस तरह से, कमेंट कर देना #फोड़ देंगे। एंड अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, येलो कलर का ऐड को ड्रॉप कर देना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गोड सेल अभी लाइव है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट करना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स के साथ में। बाय।